नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा सरकार की एक बहुत ही अहम योजना के बारे में। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना। इसे शॉर्ट में दयालु योजना भी कहते हैं। देखिए, ये उन परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, क्योंकि मुश्किल वक्त में सरकार सीधे उनके बैंक खाते में आर्थिक मदद पहुंचाती है। तो चलिए जानते हैं कि ये योजना आखिर काम कैसे करती है। जरा सोचिए, अगर किसी परिवार पर अचानक कोई मुसीबत आ जाए, किसी सदस्य का देहांत हो जाए, तो उस मुश्किल घड़ी में पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हरियाणा के हर जरूरतमंद परिवार को पता होना ही चाहिए। और इसी मुश्किल सवाल का जवाब है सरकार की दयालु योजना। इसे खास तौर पर ऐसे ही परिवारों को सहारा देने के लिए बनाया गया है, ताकि किसी अपने को खोने के दुख के साथ साथ उन्हें पैसों की चिंता ना करनी पड़े। तो आखिर ये दयालु योजना है क्या? चलिए इसे बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं। ये हरियाणा के उन परिवारों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है जिनकी सालाना आय बहुत कम है, जिन्हें हम बीपीएल या अंत्योदय परिवार कहते हैं। अगर परिवार के किसी सदस्य की दुर्भाग्य से मौत हो जाती है या कोई हमेशा के लिए विकलांग हो जाता है, तो सरकार इस योजना के जरिए सीधे उनके बैंक खाते में आर्थिक मदद पहुंचाती है। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि इस योजना का फायदा असल में किससे मिलता है और कितना मिलता है। चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। इस योजना के तहत सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद मिल सकती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये पैसा सीधा परिवार के बैंक अकाउंट में आता है, बिना किसी बिचौलिए के। ये वाकई एक बहुत बड़ी मदद है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि मदद की जो रकम है वो मृतक की उम्र के हिसाब से तय होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, 6 से 12 साल की उम्र के लिए 1 लाख रुपए हैं और ये रकम उम्र के साथ साथ बढ़ती जाती है। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि 25 से 45 साल की उम्र, जो किसी भी परिवार के लिए कमाई का सबसे जरूरी वक्त होता है, उसके लिए सबसे ज्यादा यानी 5 लाख रुपए की मदद दी जाती है। और फिर 45 से 60 साल के लिए ये रकम 2 लाख रुपए है। तो इस योजना का सबसे पहला और जरूरी नियम याद रखिएगा। जिस सदस्य की मृत्यु हुई है, उनकी उम्र 6 साल से कम और 60 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सिर्फ इसी उम्र के बीच में ही परिवार इस योजना का फायदा उठा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अप्लाई करने से पहले हमें क्या तैयारी करके रखनी चाहिए ताकि हमारा आवेदन बाद में खारिज न हो जाए। देखिए, अप्लाई करने से पहले कागजों की जांच सबसे जरूरी है। पहली चीज, डेथ सर्टिफिकेट में नाम, पिता का नाम, पता, सब कुछ एकदम सही होना चाहिए। दूसरी, सभी डॉक्यूमेंट्स में नाम की स्पेलिंग एक जैसी हो, चाहे हिंदी हो या अंग्रेजी। और सबसे जरूरी, डेथ सर्टिफिकेट पर लिखी उम्र आपके परिवार पहचान पत्र यानी पीपीपी और आधार कार्ड की उम्र से बिल्कुल मैच करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसी छोटी छोटी गलतियों की वजह से ही आवेदन अटक जाते हैं। और पता है सबसे बढ़िया बात क्या है? आपको इसके लिए किसी दफ्तर के चक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं है। आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन से ही इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। ये प्रक्रिया बहुत सीधी है। सबसे पहले दयालु पोर्टल पर जाइए, वहां अप्लाई स्कीम पर क्लिक करना है। अपनी परिवार पहचान पत्र संख्या डालकर ओटीपी से वेरीफाई करें। फिर जिस सदस्य की मृत्यु हुई है उनका नाम चुनिए, मृत्यु की तारीख जैसी जानकारी भरिए और आखिर में डेथ सर्टिफिकेट की एक साफ सुथरी पीडीएफ फाइल अपलोड करके आवेदन जमा कर दीजिए। बस हो गया काम। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, जब आप आवेदन जमा कर देंगे तो आपको एक टोकन नंबर मिलेगा। उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें या उसे कहीं लिख कर रख लें। ये बाद में आपके आवेदन का स्टेटस चेक करने में बहुत काम आएगा। एक बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है और जिसे आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा, आवेदन मृत्यु के 90 दिनों यानी 3 महीने के अंदर अंदर ही करना होगा। अगर ये समय निकल गया तो आप इस योजना का फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो इस काम में बिल्कुल भी देरी मत कीजिएगा। अब एक बहुत ही जरूरी चेतावनी पर आते हैं, धोखाधड़ी से बचाओ। अक्सर ऐसे मुश्किल समय में कुछ लोग आपकी मजबूरी का गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इस बात को गांठ बांध लीजिए। इस योजना के लिए किसी भी एजेंट या बिचौलिए को 1 भी रुपया कमीशन देने की जरूरत नहीं है। ये प्रक्रिया सरकार की तरफ से पूरी तरह सीधी और मुफ्त है। ये तस्वीर इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। सही रास्ता है कि आप खुद ऑनलाइन अप्लाई करें। ये पूरी तरह मुफ्त और आसान है। और गलत रास्ता है किसी एजेंट या बिचौलिए के झांसे में आके उसे पैसे देना, क्योंकि वो सिर्फ आपको ठगने की कोशिश कर रहा है।
एक और बात, आपको थोड़ा सब्र रखना होगा। आवेदन जमा करने के बाद उसे मंजूर होने में 3 से 6 महीने तक लग सकते हैं। अगर कोई एजेंट आपसे ये कहता है कि वो पैसे लेकर आपका काम जल्दी करवा देगा, तो उसकी बातों में बिल्कुल मत आइएगा। ये एक तय सरकारी प्रक्रिया है जिसमें समय लगता ही है। आप अपने आवेदन का स्टेटस भी घर बैठे ही चेक कर सकते हैं। बस उसी पोर्टल पर जाइए, व्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक कीजिए, अपनी परिवार पहचान पत्र संख्या डालिए, OTP से लॉगिन कीजिए और आपको पता चल जाएगा कि आपका आवेदन कहाँ तक पहुँचा है। बेहतर होगा कि आप हर हफ्ते एक बार इसे जरूर चेक करते रहें। अब मान लीजिए आपका आवेदन मंजूर हो गया लेकिन खाते में पैसे नहीं आए, तो ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। इसकी 2 आम वजह हो सकती हैं। या तो आपके बैंक खाते की पैसे लेने की लिमिट, जिसे क्रेडिट लिमिट कहते हैं, वो कम है, या फिर आपका खाता DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए आधार से लिंक नहीं है। बस एक बार अपने बैंक जाकर ये जरूर पता कर लें। आखिर में बस एक बात सोचिए, ये जानकारी और कितने जरूरतमंद परिवारों के काम आ सकती है। हो सकता है आपके आसपास ही कोई ऐसा परिवार हो जिसे इसकी सख्त जरूरत हो। इस जानकारी को उन तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि आपका एक छोटा सा कदम किसी परिवार के लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकता है।